गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से द स्पीड के इस यूट्यूब चैनल पे। और आपको ये पता है कि द स्पीड ने यूपीएसआई में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया है। ये दावा नहीं, ये तथ्य है। और इसी की सीरीज में मैं फिर से एक टॉपर्स, एक यूपीएसआई के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, एक सक्सेस स्टूडेंट से मिलाना चाहूंगा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपने सिलेक्शन में क्या क्या परेशानियां झेली हैं, क्या क्या डिफिकल्ट झेली हैं, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं और कैसे यूपीएसआई में उन्होंने सिलेक्शन लिया है और वसीम सर का मार्गदर्शन क्या रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स के ऊपर हो चाहे हम लोगों के ऊपर हो। तो मैं ये चाहूंगा कि वो राजन आए और खुद से अपने बारे में चीजों को बताएं कि उन्होंने क्या क्या दिक्कतें झेली हैं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम राजन जी, प्लीज कम हियर। आइए और बच्चों को बताइए कि कैसे कैसे आपने चीजें झेला है। तो आपका स्वागत है राजन, मोस्ट वेलकम है आपका। तो मैं चाहूंगा कि वसीम सर खुद ही आए और राजन को माला पहना के उनका स्वागत करें और उनका मुंह मीठा कराएं और बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप दो वचन कहने की कृपा करें। तो प्लीज सर, प्लीज कम। धन्यवाद राजेश सर। और बधाई देना चाहूंगा मैं राजन को, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे आज वो मुकाम हासिल किया है कि हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मैं माला पहनाकर सर्वप्रथम इनको सम्मानित करना चाहूंगा। प्रिय छात्रों में से एक है हमारे। और इसी के साथ मैं कुशल दुबे सर को बुलाना चाहूंगा। आए और राजन को माला पहनाकर सम्मानित करें। अशफाक सर आए और राजन को माला पहनाएं, सम्मानित करें। और करंट अफेयर्स के टीचर आपके चहेते कुनैन सर आए और माला पहनाकर राजन को सम्मानित करें। यस यस, क्यों नहीं। चलिए, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है द स्पीड परिवार के लिए कि यहाँ का एक सदस्य अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। मिठाई खा लिया जाए बच्चों। पानी भी मिल जाए तो ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ओके, मैनेजेबल है। तो आप देख रहे हैं कि चमकता सितारा आपके सामने है और कठोर परिश्रम के दम पे इन्होंने ये सफलता अर्जित की है। आज इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके ये समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं की, वो इनसे प्रेरणा प्राप्त करें। कैसे इन्होंने विषम परिस्थितियों में, भाई अगर कोई बाहर का स्टूडेंट है, इलाहाबाद में आके रह रहा है, घर अपना छोड़कर सब कुछ यहीं, खाना बनाना, रहना, खाना, पढ़ाई करना, सारे काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है। हर महीने एक हैवी खर्चा भी इलाहाबाद में रहने का होता है। तो इन सब चीजों से ऊपर उठकर कैसे बच्चा अपना नाम चयन सूची में शामिल कराए, उसके बारे में निश्चित रूप से एक सही मार्गदर्शन मिलना जरूरी है। और सिलेक्टेड कैंडिडेट जो इन चीजों को झेला हुआ है, आपको वो अच्छे से मार्गदर्शन दे सकता है। तो राजन को हम पुनः बधाई देना चाहेंगे। पूरे द स्पीड परिवार की ओर से राजन को अपार बधाइयां। अत्यधिक खुशी मुझे हो रही है आज यहाँ राजन के साथ समक्ष, मैं राजन के समक्ष खड़ा हूं और आप लोगों के लिए राजन आए हैं मार्गदर्शन करने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं और मेरा पूरा टीम, ये हम लोग शुभकामनाएं हैं राजन के लिए कि इसी तरीके से मेहनत और ईमानदारी से आगे भी चलते रहेंगे तो एक बहुत बड़ा नाम करेंगे। अभी जीवन बहुत बड़ा है और हम चाहेंगे कि अपने जीवन में हर कामयाबी को, हर ऊंचाई को राजन छुएं, और यही हमारी शुभकामना और आशीर्वाद है राजन के लिए। तो मैं माइक देना चाहूंगा राजन को, और हम चाहेंगे कि जो राजन के आप सभी जूनियर हैं, राजन की बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए और राजन जो बताएं उन चीजों को अपने विद्यार्थी जीवन में फॉलो करने की पूरी पूरी कोशिश करिए। तो राजन को मैं माइक दे रहा हूं। राजन। नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कन्नौजिया, मैं अम्बेडकर नगर से बिलोंग करता हूं। मैं 2018 में इलाहाबाद आया था, जहां मेरे बड़े भैया रहते थे। उन्होंने द स्पीड कोचिंग के बारे में बताया।
वसीम सर के बारे में बताया, जो यहाँ के एक बहुत ही सफल टीचर हैं, एक अच्छे माने जाने टीचर हैं। मैंने उन्हें 2018 में वसीम सर से इंडिविजुअल मैथ प्रिपरेशन तैयार करी, शुरू किया था तैयारी। उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी, अच्छे तरीके से हर एक चीज़ों को समझाया, बताया, सिखाया। 2018 में जब मैंने प्रिपरेशन तैयार करना शुरू किया था, तो पहले तो बहुत दिक्कतें आई शुरू में, समझना, यहाँ आके रहना, इधर उधर थोड़ा बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन सर ने प्रॉपर तरीके से समझाया, गाइडेंस दी अच्छे तरीके से। मैंने 1 साल तक वसीम सर के साथ प्रिपरेशन की, इंडिविजुअल मैथ में उनके साथ जुड़ा रहा। इसके बाद मैं रूम स्टडीज करना शुरू किया, लेकिन फिर भी मैंने वसीम सर का साथ नहीं छोड़ा, लगातार उनसे जुड़ा रहा, कन्वर्सेशन उनसे करता रहता था। फिर इधर कोरोना काल आया, जहाँ कुछ चीज़ें डाइवर्ट हुई, ज़्यादातर बच्चे घर चले गए, लेकिन मैं यहीं पे था, अपनी पढ़ाई जारी रखा। इधर फिर यूपीएसआई का फॉर्म आया, हमने फॉर्म डाला, सर से बात की कि क्या प्रॉपर तरीके से गाइड किया सर ने। मैंने एग्ज़ाम दिया, जो अभी 12 जून को रिजल्ट आया, मैं उसमें सेलेक्ट हुई यूपीएसआई में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जैसा कि वसीम सर ने बताया है कि सबसे ज़रूरी है एक किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो वसीम सर हमेशा यही बोलते हैं कि अगर कोई भी पेपर क्रैक करना हो तो मॉक टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मैंने मॉक टेस्ट हमेशा दिया, कभी नहीं छोड़ा। मॉक टेस्ट हमेशा देते रहना भी चाहिए, खुद की एवेल्यूएशन करने के लिए कि हाँ, क्या चीज़ दिक्कत हो रही है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्या मेरा वीकनेस है, क्या मेरा स्ट्रेंथ है। इससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। दोस्तों, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, बीच में कभी डाइवर्ट मत होइएगा, मॉक टेस्ट जरूर देते रहिएगा। मॉक टेस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जैसा वसीम सर ने बताया होगा आप लोग के ने, मैंने उनकी हमेशा नोट्स फॉलो किए हैं, उनकी जो सीट्स होती थी फॉलो किए हैं। इसी की वजह से मेरा यूपीएसआई में 36 आउट ऑफ 40 आया था, रीजनिंग में मेरा 35 आया हुआ है। वसीम सर एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और मैं चाहूंगा राजन जी, आप ये बताइए कि आगे के जो स्टूडेंट्स तैयारी करें, जी वो अपनी तैयारी को कैसे करें जो कि वो जल्दी से सक्सेस हो। तो मैं ये चाहूंगा कि आप आगे के स्टूडेंट को उनको दो बात बताएं कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन करें, सारे फ्रस्ट्रेशन से दूर होके, सारी चीज़ों से दूर होके वो अपनी कैसे प्रिपरेशन करें। प्लीज़ इस पे 2 मिनट और आप हमें, मैं चाहूंगा कि आप बताएं बच्चों को कि जो आने वाले स्टूडेंट वो अपनी तैयारी कैसे करें। जैसा कि सर ने बोला कि आगे की प्रिपरेशन कैसे जारी रखा जाए, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप रेगुलर बने रहिए। किसी भी चीज़ में आप रेगुलर अगर बने रहते हैं तो आपका ऑटोमेटिक जो आपका स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है, उसी पे हमेशा काम करती रहेगी। तो आप किसी भी चीज़ को रेगुलर करते रहिए। अगर आप पढ़ाई करना शुरू करते हो तो उसे रेगुलर जारी रखिए, तो आपको जरूर इसका कभी न कभी प्रॉफिट मिलेगा। तो आप पढ़ाई को कभी मत छोड़िए, लगातार मॉक टेस्ट देते रहिए, अपने नोट्स को हमेशा फॉलो करिए जैसे जैसा वसीम सर ने बताया है। तो आप आगे जरूर सफल होंगे अगर आप सही एक मार्गदर्शन चुनते हैं। राजन जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। जैसा कि आप तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं और आपको बहुत बहुत बधाई। आप अभी सब इंस्पेक्टर बने, आगे आप डिप्टी एसपी भी बने, हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ। तो जैसा कि आपने कहा कि मेरा इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर है, जैसे आपने कहा कि सर मेरा मैथ्स में 36 क्वेश्चन सही आउट ऑफ 40, तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने ये 36 क्वेश्चन जो सही किए हैं, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, जो कि आपका बहुत अच्छा स्कोर है मैथ्स में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ। तो सर इस पर भी थोड़ा 2 मिनट बताइए कि आपने क्या किया मैथ्स के लिए जो बहुत अच्छा आपका स्कोर है। क्योंकि लोग बता रहे थे कि मैथ बहुत कैलकुलेटिव आया, फिर भी इतना अच्छा आपने स्कोर किया है, तो इसके बारे में मैं चाहूंगा। मेरा मैंने वसीम सर की सीट्स जो उनके नोट्स थे, लगातार उसी को रिवीजन करता गया। वसीम सर की कंटेंट्स जो थे वो बहुत ही अच्छे हैं, किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए वो बहुत ही अच्छा कंटेंट था।
मेरे हिसाब से मैंने मॉक भी दिए, जिससे काफ़ी हेल्प हुआ उनके टेस्ट सीरीज से जो देते थे वसीम सर, इसीलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी, और मैं आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आज आप सब इंस्पेक्टर हैं और कल आप डीवाईएसपी बन के हम लोगों के सामने आए, और ये बहुत खुशी का पल है वसीम सर के लिए, पूरी द स्पीड के लिए और हम सभी के लिए, और आपको भी बहुत खुशी की बात है। कहा जाता है कि बच्चे के सिलेक्शन में अगर सबसे ज्यादा खुशी होती है तो दो लोगों को, एक तो जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिलेशन वाले लोग हैं, और दूसरा टीचर्स को। अगर कहा जाए तो टीचर्स को जो रियलिटी में आपने फीस पेड किया है वो अब पेड किया है, और इससे द स्पीड आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं देना चाहेगा कि आप और ऊंचाइयों को छुएं और जीवन पर्यंत आप सफलता की हर सीढ़ी को छुएं। तो धन्यवाद राजन, नमस्कार, थैंक यू।